ऐसा लिखा है कि बलख बुखारे बादशाह का बादशाह जो था उसका एक लड़की थी, कुल संतान नहीं थी। और एक आदम नाम का संत हुआ है फकीर मुसलमान में धर्म में। उस आदम ने, अब्राहिम आदम नाम था उसका, वो बहुत तपस्वी था, साधक था, घर छोड़ रखा था, ब्रह्मचारी था। एक दिन घूम रहा था शहर में, बलख बुखारा की बादशाह की लड़की को देख लिया। बहुत खूबसूरत थी, जवान थी। महल के ऊपर अपना हार वैसे वस्त्र उस्त्र धो रही थी, केस अपने सुखा रही थी, बाल। उसके अंदर वो वैराग खत्म होकर के और उसके अंदर शादी कराने की प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है। वो जाकर के राजा से कहता है, मंत्रियों से, कि मैं आपकी राजा की लड़की से शादी करवाना चाहता हूँ। उनको धमका डरा करके भगा दिया, खबरदार जे आज के बाद तुम आया तो। लेकिन होनहार भी प्रबल होती है। उसने बरने आगे बैठ जा और न्यू कह कि राजा की लड़की से ब्याह हो तो फकीर जीवे, राजा की लड़की से ब्याह हो तो फकीर जीवे। बहुत परेशान कर लिए। आखिर में उसने फिर बुलाया उस मंत्रियों ने, कहने लगा, भाई राजा की लड़की से शादी करवाना चाहता है कि हाँ। फिर भाई राजा की लड़की के साथ शादी तो वो करा करे जो हीरे जवाहरात लावे। कहने लगा, तू हीरे जवाहरात ला कर दे, जब तेरी शादी हम राजा की लड़की से करवा देंगे। ने बोला, कहाँ मिला है? क्या हमने मन नहीं बेरा, कहाँ मिला है? वो लड़के हीरे जवाहरात लिया, कुछ बताई, इतने वो ला दे, जब हम आपके साथ इसकी शादी कर देंगे। उसने कौन दे हीरे जवाहरात? वो पूछा, रब बौड़ा हो रहा बाबा तो क्या करेगा इनका? आखिर में किसी ने बता दिया कि समुद्र में मिलते हैं। उस समुद्र में चला गया वहां से। अब वो कितना पागल हो गया कि समुद्र में तो चिप्पी भरे अपना करमंडल और दूर गिरा हुआ भरे और दूर गिरा हुआ को 20 दिन हो गए लागे ने, खावे न पीवे, पागल सा हो रहा। उसने सोचा कि समंदर न रहता दूंगा, फिर नीचे नरे हीरे पन्ने पाऊंगे मोतियां, उनको लेकर चलूंगा। उसमें बंदी छोड़ कबीर साहब आते हैं, कहने लगे, भाई क्या करे सर महाराज जी? कहने लगे, तन्ने के मतलब से अपना काम करे। तो बोला, फिर भी तो परसों कई दिन का दुखी हो रहा, किम बताते दे? अकमन ने राजा की लड़की से ब्याह करवाना सर, और उन्होंने ये शर्त रख दी कि इतने हीरे जवाहरात चाहिए। फिर बीरानियों के मिले सहयोग, इक्कत खाली होगा, वही तो इतना बड़ा समुद्र है, तेरी अक्ल मारी जा रही है क्या? नो बोला, ये खत्म ना होगा तो मैं तो मर जाऊंगा, एक फैसला तो होएगा ना, मैं भी नहीं रह सकता। कहते हैं, नो बोला, तू आंख बंद करे। आंख बंद कर दी, एकदम समुद्र की झाल बंदी छोड़ने दे दी। नरे ढूक पड़ गए हीरे और मोतिया की। आंख खोली, महाराज जी वहां थे नहीं। उसने सोचे खुद खुदा आया था। कहते उसने देखा, पागल सा हो गया, गठड़ी बांध ली हीरे और जवाहरात की, जाके और राजा के दरबार में पटक दी। मंत्रियों तो बोला कि लो हीरे जवाहरात मेरा ब्याह कर दो। मंत्रियों ने बुला के सिपाही ने बोले, इसने अच्छा गढ़ दो। मार लट्ठा मार डंडा बेहोश करके उन्हें जंगल में गिरे। परमात्मा की करनी हो सतगुरु महाराज की। कहते हैं, साध दुखावन अग पाप है, अनगन हत्या अपराधम। वह लड़की मर जाती है। लड़की की लाश को ले जा करके और कब्र में दबा दिया। 3-4 पहरेदार बिठा दिए जाते हैं, 2-3 के कोई कुत्ता गादड़ कच्ची जब तक वो रहे कब्र कोई खोद ना ले, वो बिठा दिए। जब होश में आता है वह फकीर पूछे आकर फिर देखा से पूछा से वहीं आ जाता है दरबार में। वहां पता चला उसने कि वह तो मर गई। उसने पता किया लोगों से कि मर गई राजा की लड़की। तो उसने पूछा कहाँ दबाई है, देखा कि उधर कब्र में दबा दी। रात के समय बहुत ध्यान से दूर बैठ जाता, पहरेदारों से देखता रहता कि कभी इनकी आंख लग गए और इस लाश न उठा ले जाऊं। ऐसा ही किया। वो पहरेदार सो गए। उन्हें सोचे कि आवा सही बड़ा के खागा, इतनी चारों तरफ तो प्रबंध हो रहा सब। उसने जाके वह कच्ची सारी दोपहर का फटाफट और लेकर उस लाश को जंगल में दूर चला जाता है जहाँ उसकी झोपड़ी थी। उसको ऊपर रख के अपने एक बना रखा था उसने खाट सी, और वहां पर रहे और अल्लाह से रोज अर्ज करे कि हे अल्लाह, हे खुदा, हे परमात्मा, इसको जीवित कर दे। कहते हैं वहां बंजारे आ जाते हैं। बंजारे पानी लेने के लिए चले हैं कि यहाँ कोई दीवा जड़े से। इस झोपड़ी से पूछा कि यहाँ पास पानी कहाँ से। उनको देख कर वो डर का मारा कि कहीं राजा के दूत वो नहीं आगे सिपाही कितने कूट दें,
झोपड़ी के नीचे अपनी गुफा में चला गया। ऐसे ऊपर अड़ा दी उसका पाती, जैसे यहाँ रास्ता भी ना हो। उन दीवा जलता हुआ देखा, उसमें एक लड़की की लाश देख कर वह सहम गए। उनमें एक वैद्य था। वैद्य ने देखी कि भाई आदमी तो यहाँ है नहीं, लड़की है। तो उन्होंने देखा, उस वैद्य ने देखा कि यह मरी नहीं है, सदमा है इसको। उसके पास एक दवाई थी, जबरदस्ती उसके मुंह में एक दवाई डाल दी और एक नस काट दी थोड़ी सी, उससे वो खून निकल गया। वह 5 मिनट के बाद वह लड़की खड़ी हो जाती है, जिंदा हो जाती है। फिर वह पूछते हैं उस लड़की से कि आप कौन हो? कहने लगी मुझे नहीं मालूम मैं कौन हूँ। आपको यहाँ कौन ले आया? मुझे ये भी नहीं मालूम कि मुझे कौन ले आया। वो कहने लगे आप कौन हो? कि हम तो राह चालते बंजारे थे, हम पानी की तलाश में आए थे, हमने सोचा कि यहाँ पानी में लगा। अब इब्राहिम नीचे सुनने लग रहा धम, अक भाई ये तो वो तक होना सिपाही तक होने। वो राह चालते हैं, फट दे हटा कर उस रास्ते से बाहर आ गया। बाहर आकर दूर खड़ा होकर नो नमस्ते करे सारा, डरे कांपे खड़ा। वो कहते हैं भाई कौन है तुम? अक मैं झोपड़ी वाला सो। अच्छा ये लड़की कौन है? अक सच्ची बता दो, सच्ची बता दे। तुमने जिंदी क्यों कर दी कि ये मरी नहीं थी, इसको सदमा था, हमारे पास दवाई थी या ठीक कर दी। उसने साफ बता दिया कि ऐसे ऐसे सारी कहानी भैया से। तो वह लड़की भी और साथ में ने बोला हमारा साक्षी होकर के तुम हमारा विवाह कर दो, हमारा जो है निकाह करवा जाओ। तो उस लड़की ने भी जब देखा कि इसने तो बहुत कुर्बानी कर दी, तो मर तो चुकी थी, तो खत्म हो रही थी तेरे पिता की नजर में, तेरे तुम दाब आए थे। इसने अपनी अल्लाह से अर्ज करी तो आज तो इसकी हो चुकी है। उसने शादी करवा ली, वही रहने लगी। फिर उसका एक लड़का हो जाता है। उस लड़के को उसने एक पाठशाला में दाखिल करवा दिया। राजा जो था उसका एक ही कन्या थी, वह मर्जी थी, उसके पास धन बहुत था। उसने क्या करा कि गरीबों के बच्चों को बांटना शुरू कर दिया। तो स्कूलों में जा जाकर वर्दी समवा देवे, उनको वैसे भोजन फ्री करवा देवे। दोनों मियाँ बीबी जावे राजा रानी। तो एक दिन वो गए हुए थे, 7-8 साल के बच्चे को देखा, एकदम अपनी लड़की कैसी शकल उस छोरे की देख कर राजा ने छाती से लगा लिया। उस वहाँ के जो हेड मास्टर था उससे पूछा मुल्ला से कि ये लड़का किसका से? वो कहने लगा जी एक फकीर छोड़ के जाया करे, रोज ले जाया करे, झोपड़ी में रहता है शहर में, इधर दूर की तरह। कहने लगा ये लड़के को मैं ले जाता हूँ, और वो फकीर आवा तो उसको कह दिए कि मेरे से ले जाएगा, मैं कुछ नहीं कहूंगा कि देखो काली माने डरे नहीं। उस लड़के को ले जाता, अपनी पत्नी को दिखावा से, वह देखते उसकी पत्नी बेहोश हो जाती है कि तुम्हारी लड़की कैसी शक्ल का छोरा सर। अब राजा ने फिर होश में आया, फिर देखा, उस लड़के को छाती से लगा लिया। इतना मोह हो गया जानो इनका अपना ही अंश है। अब वो फकीर आता है, आदम शाह आकर पूछा है कि मेरा लड़का कहाँ है? उसने बता दिया मौलवी ने कि आपके लड़के को राजा ले गया। वो तो डर गया एकदम, कहने लगा उसको किसने बता दिया कि वो बहुत धार्मिक राजा है, बहुत अच्छा राजा है, आप जाओ नाटक हो ना। यूं कह गया अभी बेशक ले जाएगा, क्या मैं तो सिर्फ अपने प्रेम में ले जाऊं, सुमन प्यारा बहुत लगा ये बच्चा। अब जो वो जावे से वापस बरने आगे खड़ा हो गया। तो राजा ने कह दिया था सिपाहियों को कि इस लड़के ने कोई लेना, उसने रोकी मत ना, सीधा आ जाएगा। राजा अपने कमरे में लिए बैठा उस लड़के को, रानी बैठी तो आ जाता आदम, वो पहचान गया कि तो वो फकीर से। कहने लगे ये लड़का तू कहां से लाया कि आपकी लड़की का हुआ? ये वो सहम जा से कि मेरी लड़की तो मर गई थी। फिर उन्हें सारी कहानी बता दी। तो एकदम राजा ने खड़ा होकर उसको आदर दिया और अपने आसन पर बैठा दिया, सिंहासन। अर्ज करी कि अगर आप कृपा करो तो इस लड़के ने हम पाल देंगे। ने बोला ठीक से, अपनी लड़की ने भी ले आओ और इस लड़के ने भी पाल दो। जाकर के लड़की को लेने के लिए भेजे कि अब आपको राजा ने बुलाया से, बाजे बजाते हुए खुद उसका पिता जाता है, इब्राहिम को वहीं छोड़ गए उसको, आदम शाह को। लड़की ने बोली मैं नहीं चालू थारी गेला जब तक मेरा पति नहीं कह लेगा। राजा को उसकी माँ को दोनों को मना कर दिया। वो कहने लगी खुद उसी ने कहा से बेबे बेटी चाल तुम्हारी गेला, हक नहीं, जब तक वो नहीं कह लेगा मैं नहीं चालूंगी। उसी समय आदम शाह को बुलाया, कहने लगा जाइए अपने पिता के साथ। उस दिन से वापस आ जाते हैं महल में, लेकिन इब्राहिम वो आदम शाह महल में नहीं रहा, वह वृत्ति उसमें फिर उत्पन्न हुई परमात्मा को पाने की।
अपने बच्चे को, अपनी पत्नी को छोड़कर वहीं पर चला जाता है। वो जाकर के अपनी तपस्या करके शरीर छोड़ जाता है। उधर से वो लड़का जवान हो जाता है, उसका नाम इब्राहिम सुल्तान रख दिया जाता है। वो बलख बुखारे का बादशाह, बहुत ही पैसे वाला, बहुत ज्यादा उसकी व्यवस्था थी। वो इब्राहिम सुल्तान बलख बुखारे का बादशाह हो जाता है, जिसने अपने राज को बढ़ाकर जब जवान हुआ बहुत विस्तार कर लिया और इतनी ऐश थी 16,000 उसने ब्याह करवाए, रानियां होगी, ऐसा लिखा गया। 18 करोड़ उसके पास घोड़े, बहुत बड़े उसका ऐश थी। कहते हैं जब वो हाथी पर चढ़ कर चाला करता था, इंद्र भी शर्मा जाया करता स्वर्गलोक से, किसे ठाट तो मेरे भी को ना, जो कि इब्राहिम सुल्तान आदम बादशाह के, बलख बुखारे के बादशाह के। ये बंदी छोड़ की आत्मा थी, बंदी छोड़ का हंस था। अब देखो अपने हंस नो उभारण की खातिर बंदी छोड़ने कितने कितने पापड़ बेलने पड़े। अब क्या बनते हैं उस हंस को, आज अपने हंस को निकालन की फिर व्यवस्था बनाते हैं, कितनी मेहनत करते हैं ये ध्यान से सुनना। जब एक दिन की बात है, क्योंकि फकीर का अंश था, वही भक्ति उसके अंदर और पिछले संस्कार प्रबल थे, युगा युगा से भक्ति करता हुआ आ रहा था। उसके अंदर एक दिन परमात्मा के पाने की व्यवस्था हुई, चेष्टा उत्पन्न हुई कि भगवान भी भजना चाहिए, अल्लाह भी याद करना चाहिए। वो क्या विधि है, उनके साथ में एक सत्संग हो रहा था, उस सत्संग की उसको कसक हुई, तो उसने सत्संग सुना रात्रि में छात पर बैठकर। एक संत के ऊपर वो बहुत विश्वास किया करता था और वो इब्राहिम सुल्तान उस फकीर के पास बहुत ज्यादा उसके पास जाता था या उसको अपने पास बुलाता था, खूब दक्षिणा दिया करता था और वो एक नंबर का पाखंडी था। एक बार राजा ने, क्योंकि वो बहुत धनी व्यक्ति था, बहुत धनी राजा था, उस राजा ने एक अंगूठी बनवाई जो बहुत कीमती थी, सोने की, उसके अंदर हीरे मोती और ये इस तरह के कुछ नग लगवा रखे थे, बहुत ऊंची अच्छी चौड़ी। अब उस संत की वो बहुत आदर करता था, विश्वास किया करता था एक फकीर पर, वो डुप्लीकेट ठग था। उसने वैसी ही अंगूठी एक डुप्लीकेट बनवा ली पीतल की, मिलती जुलती कति। राजा से कहा कि राजा आज नौका विहार करते हैं, मेरे साथ चलो। राजा तुरंत तैयार हो गया, फकीर का आदेश मानकर। नाविक नौका चला रहा है, राजा और फकीर उसके ऊपर कुर्सी पर बैठे हैं। अब फकीर ने कहा कि राजन ये अंगूठी कैसी बनवा ली, कैसी है, दिखाना मुझे। अंगूठी कब बनवाई? कि जी अभी बनवाई है, कुछ दिन हो गए, कई बार पहन ली, आपके ध्यान नहीं गया, देखो देखो निकाल कर। राजा ने कहा देखो देख लो, देखो ऐसी है। अब वो तो डुप्लीकेट था, उसने लेकर ऐसे और कहा, उसने क्या कहा कि हम फकीरों के क्या काम ये अंगूठी। अब वो ओरिजिनल पर देखता रहा और कहा देखो राजा ये इधर क्यों जा रहा नाविक तू। तो राजा का ध्यान उधर हुआ, वह डुप्लीकेट निकाल ली, वह डाल ली, हाथ में ले ली और कहा राजन अंगूठी तो बहुत अच्छी है, पर साधु संतों के क्या काम की, जल में फेंक दी। अब राजा ने सोचा भाई बड़ा त्यागी विरागी महात्मा, इसको तो संसारिक धन से भी कोई लगाव नहीं है, और ज्यादा आस्था होगी इसमें। फिर खूब वो दान दे। राजा रो कर, नहीं हमें क्या जरूरत है, हमें क्या जरूरत है, कोई नहीं दे दे, हम लगा देंगे, इधर भंडारा कर देंगे। अब नट्टे भी ले भोली आत्मा जो होती है वो श्रद्धालु, वो केवल अपने स्वभाव का ही प्रयोग करते हैं, सामने वाले की बकवादों पर ध्यान नहीं देते हैं। इसका दुरुपयोग किया इन लोगों ने, नकलियों ने। तो कुछ दिनों के बाद क्या हुआ, फकीर के और चेले की आपस में बिगड़ गई, जिसने अंगूठी बनवाई थी नकली। उनकी आपस में कहा सुनी होगी, बात बहुत बढ़ गई और चेला उससे अक्षुब्ध होकर के उसने मंत्री से संपर्क किया, राजा के मंत्री से, कि ऐसे ऐसे इसने राजा के साथ धोखा किया है, ये धोखेबाज ठग व्यक्ति है। वो अंगूठी जो इसने जल में फेंकी थी वो डुप्लीकेट थी, मैंने इसको बनवा कर दी थी, इसने मेरे से बनवाई थी।
ये बात ने राजा के सामने डरते डरते कही कि कहीं राजा नाराज ना हो जा के साधु संतों के बारे में ऐसे नहीं बोलना चाहिए। राजा इतना विश्वास करता था कि पूछा, वजीर तेरे को किसने बताया है? वो चेला बुलाया कि इस चेले ने बताइए। उस चेले से कहा कि फकीर के बारे में ऐसी बातें करना बच्चा पाप लगता है। उसने कहा, जी मैं कसम खाकर कहता हूँ ये निकम्मा आदमी है, ये भक्त नहीं है, संत नहीं है। राजा बड़ा विश्वासी था। उसने कहा कि देख ले भाई चेला राम, जया बात झूठी पागी तो तेरी गर्दन काट दूंगा। ने बोला, जी बेस से काट दियो। राजा ने देखा कि बड़ा कॉन्फिडेंस से बात कर रहा है कि वो अंगूठी कहाँ मिलेगी, काओ दिखाऊं। राजा भी चला गया, वजीर भी साथ में, सैनिक अचानक पहुंच गए। तो चेले ने जाकर खोद कर दिखा दी कि ये दाब रखी इसने। उसका उड्डे का मुंह हो गया और वो अंगूठी ज्यों की त्यों। उसने सारी कहानी बताई तो सुनार को बुलाया राजा ने, जिससे वह डुप्लीकेट बनवाई थी कि आपने ऐसी ही बनाई थी। कहा, जी ऐसी बनवाई थी, इसने बनवाई थी। हमसे तो डुप्लीकेट बनवाओ से कोई ओरिजिनल बनवाओ, हम तो बनाते ही है, हमारा काम ही यही है। उस दिन के बाद राजा नास्तिक हो गया और कहा कि जो भी कोई संत कहीं दिखाई दे उनको पकड़ कर लाओ मेरे पास। लेकिन भगवान से डरने वाला फिर भी था। उसने बुलाया और प्रश्न करता था, क्या तूने अल्लाह को देखा है? प्रश्न करता था कि तूने अल्लाह को पा लिया, और यदि पा लिया है तो मुझे दर्शन कराओ, और नहीं तो चलो चक्की पीसो। अब कोई भगवान ऐसा थोड़ा है हथेली पे मसल कर दिखा दे किसी ने। सत्संग हो रहा था काफी दूर, पर आवाज न्यों की न्यों आ रही थी। इतनी कसक के साथ उसने सत्संग सुना। सुबह कहा कि सभी महात्माओं को यहाँ बुला के लाओ, हम भी अपने यहाँ सत्संग कराएंगे। वो सारे महात्मा आ जाते हैं, उनसे भोजन करवाया, दूध पिलाया, फिर पूछा भी आपने परमात्मा पा रखा है? उनमें से एक संत कहता है कि जी हमने पा भी रखा है। तो वो कहते पा रखा है तो मुझे दिखाओ। वो कहने लगे, जी पा रखा है तो हम आपको दिखा नहीं सकते, विधि बता सकते हैं। कि यह भी कोई बात हुई? तुम इतनी इतनी उम्र से लगे हुए हो, क्या तुम्हें परमात्मा अल्लाह खुदा को अपने हाथ में नहीं लिया? अग्नि जी हाथ में तो वो आता नहीं, बाकी बहुत क्रोधित हो जाता है। तो एक समझदार सा संत था, वो खड़ा हुआ कि महाराज थोड़ा दूध पिलाओ। पिलाओ भाई दूध। दूध ले आए, दूध में उंगली दे और ऐसे देखा, उंगली देर ऐसे देखा। राजा कहता है कि इसमें मीठा डाल रखा, आप पी लीजिए। वो संत कहता है कि मैं न्यो देखू हूँ कि कहते दूध में घी होता है, पर तेरे दूध में घी को ना। राजा यो किसा दूध तेरा? तो हंसन लग गया राजा, बड़ा हंसा दे मूर्ख को। तू परमात्मा का पावेगा जब तुझे ये ही नहीं पता कि दूध से घी कैसे बनता है। आप बताइए। कहते हैं दूध को गर्म किया जाता है, जमाया जाता है, फिर बिलोया जावा से दही बने पाछे, फिर ताता छीड़ा करके देख जाकर उसका हिसाब सा सही हो जाए। जब उसको मक्खन बने, मक्खन को ताया गर्म किया जावे, फिर उसको ताया हुआ घी शुद्ध घी हो जा। न्यो थोड़ा घी आंगली लानते निकला होगा। तो वो भी कहने लगा कि इसी प्रकार परमात्मा की पानी की विधि है। परमात्मा थेड़ी पर नहीं दरा जा सकता, उसको बताया जाएगा कि ऐसे कीजिए, आप करके देखियो, परमात्मा ना मिले, अल्लाह ना मिले तो हमने कहिए। ने बोला तो अच्छा, मेरी बात का उत्तर देता है। राजा में अहंकार भी तो बराबर हो सा। कहता है इनको जाके और सजा कर दो। सारे चाकी पीसन की सजा पहले दिया करते थे। चाकी पीसन ला दो फौज की खातिर, आटा पीसो खूब डट के। तो सबको आटा पीसन ला दिया, चाकी पीसन लगा दिया। आसपास के सब महात्मा बुला लिए और उनको किसी ने जवाब नहीं आवा तो उसको चाकी पीसन की सजा दे दी। अब बंदी छोड़ आते हैं। कबीर साहब सतलोक से आते हैं। एक दिन जब बादशाह अपने गण सहित दरबार में बैठा था, परमेश्वर कबीर साहब महल से कुछ दूर प्रकट होते हैं। परमेश्वर एक भैंसे के ऊपर बैठकर बादशाह सुल्तान अधम के महल की तरफ आए। सैनिक पहरेदारों को दिखाई नहीं दिए और सीधे बादशाह के दरबार में पहुंच गए।
साधु की वेशभूषा देखकर बादशाह के मन में वही ईर्ष्या सी होने लगी। कौन हैं आप और यहां कैसे आ गए? क्या लेने आए हो? मैं आपके सवालों के जवाब देने आया हूं। अच्छा, तो बताओ, अल्लाह कहां है और कैसा है? और अगर आपने उसे पाया है तो मुझे भी उससे मिलाओ। अरे भैंसा भाई, बादशाह को अल्लाह के बारे में बताओ। बताओ कि वह कौन है। खुदा की कसम, सब्र के साथ सत्य बताना। ए अधम सुल्तान, मेरे ऊपर जो बैठा है यही वो अल्लाह है। वो कादिर अल्लाह यही है। इसके चरण पकड़ ले और शुक्रिया अदा कर। भैंसे को बोलता देख बादशाह चौंक गया। इतने कबीर साहब भैंसे सहित अंतर्ध्यान हो गए। बादशाह डर गया और चक्कर आने लगे। कुछ देर बाद बादशाह होश हवास में आया। डरने की कोई बात नहीं है बादशाह। वो कोई सेवड़ा लगता है और आप पर टोना फेर गया। उधर परमात्मा उन सभी 360 के 360 बताते 360 जोड़ रखे थे चाकी में वो संत। वहां जाकर कहता है सिपाहियों को कि भी मेरी भी कैद कर दी और मन ने भी चाकी दे दो। एक चाकी दे दी। कहा जा बेटा बैठ। वो तो तैयार थे पुलिस वाला और के भाई तो आप आ गए सीधे बढ़िया बात है, कोई नहीं बैठा ले चाकी। इन्होंने बोला भाई देख हम कर देंगे हड़ताल। कहते तुम एक काम लो हमारे, चाहे तो पिसवा लो और चाहे गड़ा गिरवा लो। एक काम तुम करोगे और हम कर एक काम करेंगे। सिपाहियों ने सोचा ये बढ़िया काम, हम अच्छा ठोका गला। बोला हम गला गिराएंगे तुम पीसो। बोला ठीक से धर लो अपने वो ये दो चाकी आगे धर लिया उन्हें। बंदी छोड़ दो। बोले तुम सारे खड़े हो जाओ संत, खड़े हो जाओ, आंखें बंद कर लो रे। उनकी तो आंख बंद करवा दी। एक चाकी का डंडी ला दी, नो घुमा दिया। खखाट उठ गया 360 की 360 खखाट उठ गया। बोला बेटा गेरे जाओ गलार पीछे जाओ। बंदी छोड़ अंतर ध्यान और वो भी सारे वहां से अंतर ध्यान करके काट दिए कबीर साहब। इबू ने देखा कि चाकिया आखी की बंदरी वो पीस भी लिया और वो संत भी जा लिया। ये बड़ा सा एक जना बाजा गया राजा के पास। ने बोला जी ऐसे ऐसे बेरानी कौन गया था और वो सारे कड़वा दिए एक संत ने। और वो अंतर ध्यान होकर उनको गुप्त करके ले गया यहाँ से और चाकिया का खखाट उठ रहा। राजा आएगा भाई ने बोला भाई मेरे दौर में आया था, ये कोई शक्ति है भाई, हम चूक गए। तो वो चक्की फिर अपना बंद होगी। 2-4 घंटे के बाद फिर बैठ जाता है। ये 2D एनिमेशन संत रामपाल जी महाराज के सत्संग प्रवचनों का अंश मात्र है। संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए अवश्य सुनिए संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। आप संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन संत रामपाल जी महाराज एप्लीकेशन पर भी सुन सकते हैं तथा उनके द्वारा लिखी पुस्तकें भी डाउनलोड कर सकते हैं।